हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर। तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य, तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामा शाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामा शाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामा शाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामा शाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब,
आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धर्म में है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं ही हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में, अभी तो 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था।